अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का। ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग इसकी बेसिक को समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम लोग कर सकेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the relationship between the angles and sides of a triangle is called trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री बेटा क्या होता है कि ये रिलेशनशिप है ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के दरमियान। अच्छा, ट्राइंगल्स अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ट्राइंगल की फिगर इस तरह से होती है, जिसके 6 कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर इसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। हमने इनके रिलेशन के बारे में इसमें डिस्कस करना है और इस चैप्टर पूरे में ट्राइंगल्स के बारे में और इसके डिफरेंट रेशियोज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी बुक में दी हुई है, दैट इज अ प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। द स्टडी ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशन का मतलब ये होता है कि ऐसी फिगर जिसके अंदर दो एक्सेस होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, इसकी दो साइड्स होती हैं। तो इस तरह की जो फिगर्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं जी? टू डायमेंशनल फिगर। क्योंकि इसके अंदर बेटा ये देखें, ये एक लेंथ होती है इसकी और ये इसकी विड्थ है, मींस के दो साइड से मिलकर ये फिगर बनती है। ऐसी फिगर जो दो साइड से मिलकर बनती है उसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल फिगर। और टू डायमेंशनल फिगर की जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड द प्लेन ज्योमेट्री। उसके बाद बेटे आती है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होती है? इसी से ही नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं टू डायमेंशनल फिगर। तो इसमें क्या होगा? इसमें थ्री डायमेंशनल आ जाएंगी। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ थ्री डायमेंशनल द स्टडी ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर थ्री डायमेंशनल फिगर is called the study of three dimensional figure is called Euclidean geometry। Euclidean geometry। इसके अंदर हम लोग ऐसी फिगर्स को डिस्कस करेंगे जिसकी 3 साइड होंगी। जैसे कि क्यूब होता है, अगर हम क्यूब की फिगर देखें तो बेटा इसके अंदर 3 एक्सिस होते हैं। इस तरह की ये फिगर्स होती हैं। ये अगर आप लोग इस पे गौर करें तो ये हमारे पास है एक क्यूब। तो इसके अंदर देखें बेटा, देखें इसकी ये क्या है जी? एक इसकी बेस है जिसको आप समझ लें कि ये लेंथ है, ये इसकी लेंथ होगी। अच्छा, अब ये हम समझ लेते हैं कि इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। और ये इसकी क्या हो जाएगी? विड्थ होगी। मतलब 3 एक्सिस से जो फिगर्स बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर। तो ज्योमेट्री की मैथ की वो वाली ब्रांच जिसके अंदर हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर को डिस्कस करते हैं वो क्या कहलाती है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहलाती है। नेक्स्ट बेटा एंगल की डेफिनेशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए। एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। a plane figure which is formed by two rays sharing a common end point is called an angle। यानी कि ऐसी प्लेन फिगर जिसके दो रेज का जो कॉमन एंड पॉइंट होता है, ये अगर हमारे पास दो रेज हो, ये मैंने दो रेज ड्रॉ कर लिए। एक रे हमारे पास है ओ से ए तक और ए से बी तक। इसका कॉमन एंड पॉइंट बेटा क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो इस जगह पे ये जो चीज बन रही है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। द प्लेन फिगर विच इज फॉर्म बाई टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अच्छा, ये तो एंगल हो गया बेटा। अगर आप देखें इन दो रेज को, तो ये जो दो रेज हैं दैट इज कॉल्ड हैंड ऑफ या साइड्स ऑफ एंगल। तो साइड्स ऑफ एंगल क्या होते हैं बेटा? the two rays which form an angle is called sides of an angle। sides of an angle, ये दो sides हैं, इसको sides भी कहते हैं और इसको हम लोग rays भी कहते हैं। और
रेज ऑफ एन एंगल, इसको रेज भी कहते हैं और साइड्स भी कहते हैं। उसके बाद बेटा देखें वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज विच फॉर्म एन एंगल, यानी कि जो एंगल को फॉर्म कर रहा है कॉमन एंड पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। इसी में देखें ये जो कॉमन एंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, इसको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। ये जो दो रेज हैं तो इसके ये स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इनिशियल। अगर हम एंगल को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कहलाता है इनिशियल, इनिशियल साइड। और ये वाली जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड टर्मिनल, टर्मिनल साइड। दो साइड होती हैं, जहां से एंगल स्टार्ट होगा दैट इज इनिशियल साइड, और जहां पर एंगल खत्म हो रहा है वो क्या कहलाती है? टर्मिनल साइड। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है अगर वो ये तीन जो है इसकी प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई करे। तो एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ नंबर वन, पहला क्या है बेटा? इट्स वर्टेक्स लोकेटेड एट द ओरिजिन, इट्स वर्टेक्स लोकेटेड एट द ओरिजिन। तो बेटा इसके लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए बेटा ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास इस तरह से होती है जिसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, यानी कि प्लेन फॉर्म बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इनका ये जो कॉमन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो बेटा इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा कि पहली कंडीशन है इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट ओरिजिन, यानी कि इनिशियल रेत उसकी एक्स एक्सिस पे होगी और इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन है, दैट इज द इनिशियल रे। और टर्मिनल रे जो होती है वो किसी भी जगह हो सकती है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या कहलाता है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसकी इनिशियल साइड जो होती है बेटा कहाँ पे लाई करनी चाहिए? एक्स एक्सिस पे लाई करनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पर है, इट्स वर्टेक्स लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, इनिशियल साइड ऑफ एन एंगल लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पहली ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स होना चाहिए और दूसरी कंडीशन में बेटा क्या आता है कि इसके इनिशियल जो साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ पे होगा। अब ये एंगल क्या हो सकता है? इस तरफ भी मूव कर सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ भी मूव कर सकता है। द अदर साइड ऑफ डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द एंगल। अगर हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी और अगर फोर्थ में ले आएंगे तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। तो बेटा ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है? इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में बेटा क्या होता है? एक दफा फिर देख लें, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए और इनिशियल रे जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करे और टर्मिनल रे जो है वो किसी जगह भी लाई कर सकती है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। एंगल हमेशा जो स्टार्ट होता है वो इनिशियल साइड से स्टार्ट होता है और टर्मिनल पे जाके एंड हो जाता है। और एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ग्रीक लेटर थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। इससे हम क्या कहते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव एंगल्स। पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है और इसके ऊपर अगर हम लोग एंगल्स को देखना चाहें तो पॉजिटिव एंगल जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक की डायरेक्शन इस तरह से होती है, अगर हम इसके अपोजिट चलें क्लॉक के तो दैट इज कॉल्ड द काउंटर क्लॉकवाइज। तो देखिए बेटा ये इनिशियल साइड अगर मैं ये मान लेता हूँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ से ये एंगल इस तरफ बनेगा तो इसे हम कंसीडर करेंगे कि दैट इज द पॉजिटिव एंगल, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी?
इनिशियल साइड और ये वाली हो जाएगी इसकी टर्मिनल साइड। यानी कि ऐसा एंगल जो काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल्स कहते हैं। यानी कि ये मेजरमेंट साइन पे डिपेंड करती है। अगर हम लोग एंगल्स की मेजरमेंट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसके साथ साइन लेंगे पॉजिटिव, और अगर हम कर रहे हैं इसको क्लॉकवाइज तो फिर उसके साथ साइन लेंगे नेगेटिव, जो कि नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव एंगल। द एंगल विल बी नेगेटिव इफ the terminal side is rotated clockwise from the initial side। तो सेम बेटा इसी को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास अगर एंगल्स की डायरेक्शन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और ये इसकी क्या है, टर्मिनल साइड है। तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज नेगेटिव एंगल। तो यहां से ये क्या हो रहा है, इनिशियल साइड है इसकी, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये वाली जो साइड है ये इसकी है टर्मिनल साइड, जहां पर ये एंगल एंड हो रहा है। अब देखें इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हम एंगल की मेजरमेंट के साथ कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे, और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल्स कहते हैं। बस मेजरमेंट हम इसी तरह से पॉजिटिव में भी सेम यूज करते हैं और नेगेटिव में। तो नेगेटिव में बेटा क्या साइन होता है कि अगर हम मेजरमेंट इसकी एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो नेक्स्ट बेटा इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल्स की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो पहला एंगल अगर बेटा देखा जाए जो 0 से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से लेस होता है, यानी कि 0 से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस होता है, तो इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अच्छा, तो ऐसा एंगल बेटा जो कि इक्वल हो जाता है किसके, 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल। द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अच्छा, 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाता है तो फिर क्या होगा, द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाता है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से लेस हो, और अगर हमारे पास एंगल की मेजरमेंट क्या आ जाती है, इक्वल टू 180 डिग्री आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहलाता है अगर 180 डिग्री। अगर बेटा एंगल हमारे पास 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से लेस हो, यानी कि 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से लेस, तो वो एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री तो कहलाता है वो रिफ्लेक्स एंगल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी जो कि हम लोग आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ आपको बता देता हूँ। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोटर्मिनल एंगल। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका यूज एक्सरसाइज में भी है। तो कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, कोटर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड terminal side in standard position but they have different measures. The angle differ by multiple of 360 degree, 360 डिग्री और 2 पाई, मीन्स के 360 डिग्री को हम 2 पाई भी कहते हैं क्योंकि एक पाई जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा बेटा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल यानी कि ऐसे एंगल जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, यानी कि को हो, को टर्मिनल एंगल। जैसा कि अगर हम लोग इसको
देखें ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। अगर मैं यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करता हूँ दैट इज इक्वल टू क्या है जी 45 डिग्री। अब बेटा एक और एंगल लेना है जिसकी स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल साइड ये हो और टर्मिनल साइड ये हो, तो उसको हम क्या कहेंगे 45 का को टर्मिनल एंगल। तो अगर मैं इसे यूं स्टार्ट कर लूं, यहाँ पर ये स्टार्ट होता है मेरे पास इनिशियल साइड, इधर से स्टार्ट करता हूँ तो इसको एक मैं रोटेशन देता हूँ, ये पूरी कंप्लीट रोटेशन। तो एक पूरी रोटेशन किसके इक्वल होती है 360 डिग्री। अब 360 में अगर मैं और 45 ऐड कर लेता हूँ मीन्स के क्या आ जाएगा 360 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा 405 डिग्री। मीन्स के देखें इसके स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, ये इसकी इनिशियल और ये इसकी टर्मिनल। तो इनिशियल और टर्मिनल साइड 405 डिग्री की सेम है एज 45 डिग्री, एज 45 डिग्री। तो इट्स मीन कि ये 45 डिग्री और 405 डिग्री क्या है एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल है, एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल है। अच्छा अगर हम इसको यूं देख लें, अगर मैं पहले तो मैंने इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया था, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूं मीन्स के यहां से इसे स्टार्ट करता हूं, इनिशियल साइड तो यही होगी और इसे रोटेट करने के बाद यहां पर आके रोक देता हूं, तो टर्मिनल साइड भी ये यानी कि इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होगी, लेकिन मैंने डायरेक्शन चेंज किया। तो इसका मतलब है कि यहां से मैं मूव करके क्लॉकवाइज मैंने मूव किया है और यहां पर आया हूं, तो इट्स मीन के ये नेगेटिव एंगल होगा। और अगर हम इसको देखें तो इसका जो कोटर्मिनल एंगल बनेगा वो क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो इसमें से मैंने 360 डिग्री को माइनस कर देना, तो ये माइनस मेरे पास जो बचेगा 315 डिग्री, ये भी क्या कहलाएगा दैट इज आल्सो अ कोटर्मिनल एंगल। किसका 45 का, ये पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल। अगर हम 360 ऐड कर देते हैं और अगर हम 360 माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल बन जाता है। तो इसमें आपने मेन यही बात याद रखनी है कि कोई भी गिवन एंगल होगा उसमें आपने एक कंप्लीट रोटेशन क्या होती है 360 डिग्री की होती है, उसको आप ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट को टर्मिनल एंगल्स आते जाएंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो भी नेक्स्ट को टर्मिनल एंगल आते जाएंगे। बस ख्याल यही रखना है कि वो 360 के मल्टीपल्स ना हो, मीन्स कि वो 360 720 ये को टर्मिनल एंगल्स नहीं हो सकते। अगर हम 1 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल लेना चाहें 1 डिग्री प्लस इसमें क्या कर देते हैं 360 डिग्री, तो क्या बन जाएगा 361 डिग्री। तो इट्स मीन के 1 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल क्या होगा 361 डिग्री, क्योंकि इसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होगी एज 361 डिग्री के हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको अच्छी तरह से आपने याद करना। अच्छा नेक्स्ट है जी मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम बेसिकली यूज होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सिस्टम है जैसा सेगा जेसिमल सिस्टम, सेगा जेसिमल सिस्टम। तो बेटा सेगा जेसिमल सिस्टम क्या होता है जिसके अंदर हम लोग एंगल की मेजरमेंट डिग्री मिनट और सेकंड में करते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड में करते हैं। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं सेगा जेसिमल सिस्टम। द सिस्टम इन विच मेजरमेंट ऑफ एन एंगल डिग्री मिनट एंड सेकंड इज कॉल्ड सेगा जेसिमल। तो पहली डेफिनेशन इसमें देखते हैं बेटा डिग्री मेजरमेंट क्या होती है। अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है, ये एक कंप्लीट सर्कल है, इसके अंदर कितने 360 डिग्रीज होती हैं और 360 डिग्री, तो एक डिग्री से जो इसके सेंटर में एंगल बनेगा, एक डिग्री के जो सेंटर में एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाई 1 पार्ट, यानी कि इसको अगर 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट से जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा 1 डिग्री कहलाएगा, एक पार्ट से। यानी कि कंप्लीट सर्कल डिवाइडेड बाय 360 पार्ट,
जो एक पार्ट से बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री होगा। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, डिग्री, डिग्री को हम इस तरह से नोट करते हैं, कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी सपोज उसके ऊपर हमने इस तरह से छोटा सा डॉट लगा देना तो वो डिग्री को मेजर करता है। अ डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इट रिप्रेजेंट 1/360 ऑफ द फुल रोटेशन, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन है, इसका जो एक पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, एक डिग्री के इक्वल होगा, वो एक डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रोटेशन अराउंड अ पॉइंट। तो एक कंप्लीट सर्कल, इसको एक दफा फिर देख लें बेटा कि वो डिग्री मेजरमेंट क्या होती है, कंप्लीट सर्कल है, अगर हम इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट से जो सेंटर में, सर्कल के सेंटर में एंगल बनेगा वो क्या होगा, एक डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी मिनट मेजरमेंट। मिनट क्या होता है बेटा, अगर हम डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो एक पार्ट से एंगल बनेगा वो क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। इफ 1 डिग्री डिवाइडेड इनटू फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स, द एंगल मेड बाय वन पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। और इसको बेटा हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो ये 1 मिनट होता है, यानी कि एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि डिग्री डिवाइडेड बाय 60 पार्ट, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मिनट के इक्वल हो जाएगा, 1 मिनट के इक्वल हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट है बेटा सेकंड मेजरमेंट। तो सेकंड को क्या कहते हैं, इसके ऊपर 2 बार लिख देते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इफ 1 मिनट divided into further 60 equal parts, the angle made by one part is called 1 degree। same as it is 1 डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो 1 मिनट बनता है, और 1 मिनट को मजीद 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1 मिनट को मजीद 60, यानी कि 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 पार्ट्स दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जो एक पार्ट से एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड कहलाएगा। तो बेटा दूसरा सिस्टम है एंगल को मेजरमेंट करने का, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल, सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इसमें हम लोग जो मेजर करते हैं वो एक ही यूनिट है जिसका नाम रेडियन है। तो रेडियन बेटा क्या होता है, the angle subtended at the center of the circle, the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of circle is called radian। क्या मतलब हुआ बेटा, अगर हम लोग एक सर्कल ड्रा करते हैं, ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर इसका जो रेडियस होगा, ये इसका रेडियस है, सेंटर से इसका रेडियस, सपोज मान लो कि इसका जो रेडियस है वो है जी 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की इसकी ये जो आर्क होगी, यहाँ पर भी ये आर्क को हम वैसे एल से नोट करते हैं, और इसकी मेजरमेंट भी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि रेडियस जितना इसका रेडियस है उतनी ही इस आर्क की मेजरमेंट हो, तो इससे जो एंगल बनेगा इसके सेंटर में दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। मींस के द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर में एंगल जो बनेगा, रेडियस, उसका रेडियस और उसकी ये जो आर्क लेंथ है अगर सेम हो जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन। यानी कि जो उसके रेडियस की मेजरमेंट होगी उतनी ही मेजरमेंट उसकी कितनी होनी चाहिए बेटा, उसके आर्क लेंथ की मेजरमेंट होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, 1 रेडियन। इसको हम यूं लिख देते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस
और आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस, यानी कि आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। तो 1 रेडियन की भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज आगे जाके हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट बेटा आता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। अच्छा, अगर हम लोग एक कंप्लीट सर्कल में देखें तो इसके अंदर जो होता है, कंप्लीट सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं। कितनी डिग्रीज होती हैं कंप्लीट सर्कल के अंदर? 360 डिग्री, 360 डिग्री। और अगर हम सर्कल के अंदर रेडियंस को देखें तो रेडियन कितने होते हैं बेटा? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। यानी कि इस कंप्लीट सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर हम लोग रेडियन की बात करें तो वो कितना होता है? 2 पाई रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अगर बेटा हम लोग यहाँ पर देखें रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें इन टर्म ऑफ डिग्री या डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें इन टर्म ऑफ रेडियन तो हम यूं लेते हैं, यहां से अगर मैं निकालना चाहता हूं 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री इन टर्म ऑफ रेडियन तो क्या लिखेंगे? 2 पाई रेडियन। ये 360 है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 360, तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, हमने आगे जाके एक्सरसाइज में से यूज। अगर हम लोग रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन देखें 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है। और अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या था जी? 360 डिग्री के इक्वल था। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 360 डिग्री और 2 पाई जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड हो जाएगा। अब 360 को 2 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 180 ओवर पाई, और ये किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। यानी कि 1 रेडियन, 1 रेडियन इन डिग्री 180 ओवर पाई के इक्वल होता है। 1 रेडियन 180 ओवर पाई डिग्री के इक्वल होता है। और अगर हम डिग्री को देखें तो पाई बाई 180 रेडियन होता है। अच्छा, इसको अगर फर्दर आप डेसिमल में चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ पर आपने लेनी है 3.14, 180 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से 180 को पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे तो वो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी किसकी? डिग्री की इंटू 1 रेडियन। तो बेटा यहाँ तक हमारा ये लेक्चर नंबर 1 एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।